ये सिर्फ एक फौजी अफसर की कहानी नहीं, ये वो असल बाब है जिसने पाकिस्तान की तकदीर का रुख बदला। पाकिस्तान की तारीख में सियासत और फौज का रिश्ता हमेशा से पुरअसरार, पुरकशमकश और कभी-कभी दर्दनाक भी रहा है। इस लंबे सफर के एक नुक्ते पर एक नाम उभर कर सामने आता है, एक ऐसी शख्सियत जिनको सिर्फ लीडर नहीं बल्कि खुद में एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है। मगर उनकी कहानी किसी पॉलिटिकल खानदान, किसी एलीट क्लब या किसी ड्राइंग रूम पावर लॉबी से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है एक सादा और मजहबी घराने से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस मुल्क के पहले CDF के बारे में। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। CDF हाफिज सैयद आसिम मुनीर के वालिद का नाम सैयद सरवर मुनीर शाह है, जो एक स्कूल टीचर थे और साथ ही अपनी लोकल मस्जिद अल कुरैश, धीरी हसन आबाद, रावलपिंडी के इमाम भी थे। सैयद आसिम मुनीर का खानदान पंजाब का रहने वाला है, जिनकी असल रूट्स पैदाइश से पहले जलंधर, पंजाब, इंडिया थीं। पार्टीशन 1947 के बाद उनके वालिद माइग्रेट करके पहले टोबा टेक सिंह और फिर रावलपिंडी सेटल हुए। उनकी अर्ली स्कूलिंग रावलपिंडी में हुई और साथ ही उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया था मरकजी मदरसा दारुल तजवीद। इस तरह उनका बचपन और पहली तालीम एक मिडिल क्लास / सैलरीड प्रोफेशनल प्लस रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड में गुजरी। न कोई एलीट ब्यूरोक्रेटिक / फ्यूडल लिनिएज, न ज़्यादा अमारात। ये बैकग्राउंड उनके पर्सनल वैल्यूज़ जैसे डिसिप्लिन, फेथ, सिंप्लिसिटी, इंटेग्रिटी पर असर डालता है। मिलिट्री करियर के लिए भी ये फाउंडेशन उनको एक ग्राउंडेड, वैल्यू बेस्ड ऑफिसर बनाने में मददगार रहा। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किसी एडवेंचर, पॉम्प या पावर के लिए नहीं था। उनका अपब्रिंगिंग, घर की रिलीजियस बेस और उनकी डिसिप्लिन नेचर ने उन्हें नेचुरली एक सर्विस ओरिएंटेड लाइफ की तरफ पुश किया। वो उन यंग पाकिस्तानियों में थे जो वाकई इस बात पर यकीन रखते हैं कि यूनिफॉर्म इज्जत नहीं देती, इज्जत तुम्हारे कैरेक्टर से यूनिफॉर्म को मिलती है। इस कन्विक्शन के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने एक टफ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरते हुए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। यहाँ से उनका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. PMA में उनकी आइडेंटिटी एक लफ्ज में समराइज होती है, प्रिसिजन। इसी बिना पे आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ट्रेनिंग हो या एकेडमिक्स, ड्रिल हो या टैक्टिक्स, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर की परफॉर्मेंस रेजर शार्प थी। उनकी खामोशी को लोग कमजोरी समझते थे, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखते ही अपना पर्सपेक्टिव बदल देते। PMA के एक सीनियर ने एक बार कहा था, आसिम वो कैडेट है जो ग्रुप को चला भी सकता है और ग्रुप के साथ घुल मिलकर ऑब्जर्व भी करता है। रेयर कॉम्बिनेशन। इन्हीं ट्रेड्स ने उन्हें एक डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। जब वो कमीशन हुए तो उनकी रेप्यूटेशन 3 चीज़ों पर थाम चुकी थी। 1, उनका अनमैच्ड डिसिप्लिन। 2, उनकी डीप ऑब्जर्वेशन। 3, लीडरशिप विदाउट नॉइज। ये वो फाउंडेशन थी जिस पर एक दिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर को खड़ा होना था। मई 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला किया, जिसका जवाब पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के साथ जंगी तैयारे बिना किसी नुकसान के मार गिराए और पाक आर्मी ने मुख्तलिफ मुकामात पर इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशन को तबाह किया। इस जीत ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का हीरो बनाया और अवाम और उस वक्त की हुकूमत PMLN ने इन्हें फील्ड मार्शल के तहत एजाजी ओहदे से नवाजा। दोस्तों, पाकिस्तान एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां इस वक्त जब मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के खतरों का सामना कर रहा है, वहां हमारे इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के सिपह सालार की हिदायत के मुताबिक सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की कमांड और इकोनॉमी के चैलेंजेस पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क के अंदर छुपे उन अनासिर पर भी नज़र रखे हुए हैं जो इदारों का भरोसा, कौम का एतबार और अवाम की अमन व सलामती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोर्सेज के मुताबिक कौमी हिफाजत के इस नर्म लेकिन बर्क रफ्तार दौर में इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस यानी IBOs को एक नई स्ट्रेटजी के साथ लीड किया जा रहा है।
एक स्ट्रैटेजी जो सिर्फ सरहदों के बाहर के खतरों तक महदूद नहीं बल्कि उन अफसरान, उन काली भेड़ों तक भी पहुंच रही है जो सिस्टम के अंदर रहते हुए अवाम के हुकूक को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही के चंद वाक़यात ने इस बात को और वाज़ेह कर दिया, जिनमें एक केस सोशल मीडिया पर भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है, जहां एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई का नाम सामने आया। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि अरेस्ट किसने किया, सवाल ये है कि इस ऑपरेशन के पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या ये आम पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए एक बड़ा सिग्नल था। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि डकी भाई के केस ने एक बार फिर इदारों के अंदर मौजूद उन करप्ट अनासिर को एक्सपोज किया। इस दफा सिस्टम ने एक क्लियर मैसेज दिया। पाकिस्तान के मुहाफिज सिर्फ सरहद पर खड़े सिपाही नहीं, बल्कि वो हर वो शख्स है जो कानून को बेहतर बनाने और अवाम की हिफाजत को इंश्योर करने के लिए खामोशी से काम कर रहा है।